परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए गुरु महाराज के इस पावन जन्मभूमि पर उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, ये हम सब लोगों का परम सौभाग्य है जो इस कलयुग की मलिन मेला में हम सब लोगों को यह मानव तन प्राप्त हुआ। दूसरा सौभाग्य हम लोगों का ये हुआ, हम सब लोगों को ऐसे समर्थ सद्गुरु मिल गए। गुरु महाराज ने हम जीवों को नाम की दौलत दे दी, जिस नाम को पाने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा राजपाट को छोड़ करके जंगलों में जाया करते थे, वह दौलत हम आप सरलता से प्राप्त कर लिए। प्रेमी भाई बहनों, देखिए, हम लोग ये जानते ही नहीं थे कि हमारे जीवन में ऐसे सद्गुरु हमको मिल जाएंगे, हमें नाम की दौलत दे देंगे। हम लोग गुरु महाराज के पास आए दुनियावी चीज़ों को पाने के लिए, कोई अपनी बीमारी तकलीफ दूर करने के लिए आया, कोई प्रेती बाधा से परेशान रहा तो इस तकलीफ से छुटकारा पाने के लिए आया, कोई घूमने टहलने के बहाने गुरु महाराज के दरबार में पहुंच गए। लेकिन स्वामी जी महाराज ने इतनी बड़ी दौलत दे दी, जिस दौलत को पा करके हम सब लोग हमेशा के लिए सुखी और आज़ाद हो गए। लेकिन हम लोगों का ध्यान जब गुरु महाराज के वचनों की तरफ लगा रहेगा तो हम सब लोग हमेशा के लिए सुखी आज़ाद हो जाएंगे। सुख इस संसार में न घर परिवार में मिलेगा, न अच्छे मकान में मिलेगा, न सुख अच्छा भोजन में मिलेगा, न सुख स्त्री में मिलेगा। दुनिया की चाहे जो भी दौलत हम आप इकट्ठी करें, दुनिया के जिस सामान को हम आप अपना समझें, यह सामान हम लोगों के लिए थोड़े समय के लिए रहता है, क्योंकि हम आप यहाँ चंद दिनों के लिए आए, चंद रोज़ा मुसाफिर हैं हम सब यहाँ। धीरे धीरे बिखरते चले जाएंगे, थोड़े समय के लिए शरीर मिला है। बचपन, किशोरावस्था, जवानी, बुढ़ापा, ये चार अवस्थाएं हम लोगों की इसी तरह से बीत जाती हैं। बचपन में हम आप देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो बचपन खेलने खाने में बीतता है। अब उस समय माता पिता बच्चे को खूब पढ़ा लिखा करके बच्चे को संसार की हर चीज़ों को समझाने बताने का प्रयास करते हैं। अब बच्चा उसी संसार की चीज़ों को पाने के लिए हर तरह का प्रयास करता है। जैसे तोता अगर कोई अपने घर में पाल लेता है तो तोते को जितना सिखाया जाए तोता भी उतना बोली बोल लेता है। उस तरह से बचपन हम लोगों का ऐसे ही बीता। माता पिता, घर में जो भी लोग चाचा चाची रहे, सब लोग हम लोगों को सिखाते पढ़ाते रहे। धीरे धीरे हम लोग उन्हीं लोगों को अपना मान लिए, यानी बचपन तो तोते के समान बीत गया। फिर आगे हमारी आपकी उम्र बढ़ जाती है, जब किशोरावस्था आती है। अब ऐसे समय अब हम लोग सीखने में, दुनिया की चीज़ों को पाने के लिए
जैसे कोई पढ़ाई लिखाई में या कोई कहीं कारीगरी सीखने में, मशीनरी के काम सीखने में कि भाई ये काम हम सीख लेंगे तो धन कमा लेंगे, यानी ये अवस्था भी पढ़ने लिखने और इधर उधर में अपना निकल जाता है। अब इस तरह से जीवन धीरे धीरे हम लोगों का बीतता जाता है। जब जवानी का समय आता है तो फिर यही मनुष्य हम आप अपना समय कमाई धमाई में बिता देते हैं। घर परिवार स्त्री बाल बच्चे हुए, अब हम आप कितना धन इकट्ठा कर लें अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए, इसमें अपना ये समय हम लोगों का निकल जाता है। जैसे बैल है, बैल को लोग इतनी मेहनत उससे देते हैं, अब वो इतना परिश्रम करता है, धूप भी रहे तब भी बैल खेतों में हल जोतता है, पसीना भी गिरते रहे, आंसू भी गिरते रहे, तकलीफ भी रहे, फिर भी उसको परिश्रम करना पड़ता है। इसी तरह से जवानी भी हम लोगों की उसी तरह से बीतती है। कभी दुनिया में रोना भी हुआ, घर परिवार से तकलीफ भी मिली, हम आप रोगा भी लिए, फिर उसी संसार में जिस स्त्री बच्चे को हम आप अपना समझे उनसे तकलीफ भी मिली, फिर भी बात बर्दाश्त करके उनके लिए हम आप धन कमाते रहे। अपने लिए तो हम आप जल्दी कुछ कर नहीं पाते हैं। सद्गुरु के मिलने के बाद अपने लिए धन कमाने का रास्ता मिलता है, लेकिन फिर भी हम आप नहीं कमा पाते हैं, क्योंकि ये मन हमेशा दुनियावी चीज़ों को दिखाता है। ऐसे अपना ये उम्र धीरे धीरे बैल जैसे जवानी का समय उस तरह निकल गया। उसके साथ ही जब वही अवस्था और बढ़ी, घर में माता पिता शरीर छोड़ के चले गए। अब बच्चा जब माता पिता चले जाते हैं तो बच्चे के ऊपर पूरी जिम्मेदारी हो जाती है। मान लीजिए किसी के माता पिता 30 साल की अवस्था में चले गए तो पूरी जिम्मेदारी, घर परिवार समाज सब जिम्मेदारी उसके ऊपर पूरा भार पड़ जाता है। यह भी समय गधे के समान बीतता है। जैसे गधे के ऊपर लाद दी जाती है, धोबी उसको घाट तक ले जाता है, बेचारा धूप में पड़ा रहता है, तकलीफ वो भी सहता है। इस तरह से हम लोगों का ये जीवन धीरे धीरे उसमें भी गधे के समान निकल जाता है। पूरा भार, पूरी व्यवस्था, सब कुछ हम आप अपना करने धरने में ही बिता देते हैं। कभी कभी हम आप ये सोचते भी हैं, कभी सेवा में सत्संग में जाना हुआ तो होता है कि ये काम छोड़ करके हम अपना कैसे जाएं, पूरी जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर है। कभी कभी हम आप अपने नातेदार रिश्तेदार को समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई आप भी एक बार मथुरा चलिए। अब लोग ये बड़े सरल भाव में कह देते हैं कि भाई पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, घर में बच्चों को कौन खाना खिलाएगा, रोटी कौन पकाएगा, इनकी देख रेख कौन करेगा, यानी पूरा भार अपने ऊपर। लेकिन जब उम्र ढलती यानी बुढ़ापा आता है, फिर ये शरीर जर्जर हो जाता है। अब ये अवस्था हम लोगों की एक तरह से कुत्तों के समान बीतता है। जैसे घर में बहू आ गई, अब हम आप बुजुर्ग हो गए, अब घर में बच्चे हो गए, बच्चे के भी बच्चे हो गए, तो बहू बेटे अपने बच्चे को पहले खिला पिला लेंगे, इसके बाद में बूढ़ा बूढ़ी को बाद में मिलता है। बैठे बैठे इंतज़ार करते रहेंगे, जैसे कुत्ता दरवाजे पर बैठा रहता है। अगर हम आप अपने घर में खाना खा रहे, रोटी खा रहे, कुत्ता देखता रहता है कि कब हमको मिल जाए, और वो भी जब हम आप खा लेते हो तो थोड़ा बहुत बचा कुचा कुत्ते को फेंक देते हैं, वो भी पेट नहीं भर पाता। ऐसे ही अपना ये बचपन, जवानी, किशोरावस्था और ये बुढ़ापा फिर कुत्ते के समान ही गुजरता है। उस समय हम आप चाहे जितना धन दौलत इकट्ठा करके रखे हो, लेकिन वो हम लोगों के काम नहीं आ पाता। उस समय तकलीफ भी होती है कि वास्तव में हम अपना जीवन धोखे में बिता दिए। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है जो हम लोगों को गुरु महाराज मिल गए, और जिन बच्चे बच्चियों को गुरु महाराज नई उम्र में मिल गए, 10 साल, 15 साल, 20 साल की अवस्था में,
जिनको गुरु मिल गए, रास्ता मिल गया, आपका और भी सौभाग्य है। बच्चा जितना कम उम्र में सद्गुरु को पा लेता है, उसके कर्म कमज़ोर होते हैं, कम होते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, कर्मों का बोझ भी भारी होता जाता है। इसलिए उन बच्चे बच्चियों का बहुत बड़ा सौभाग्य है जो बच्चे बच्चियाँ गुरु महाराज से जुड़ गए, पूज्य महाराज जी के बताए रास्ते पर चलने लगेंगे, तो आपका ये मानव जीवन सार्थक बन जाएगा। अगर ये समय खेलने खाने में हम आप गंवा दिए तो ये अवस्था हम लोगों के बीच में आएगी। एक दिन बुढ़ापा जरूर आएगा, एक दिन हम लोगों के घर परिवार में बहू बेटे होंगे, सारी जिम्मेदारी ताला चाबी उनके हाथों में हो जाएगी। फिर हम आप पश्चाताप करेंगे, बैठे बैठे रोएंगे। उस समय कोई हमारी आपकी बात भी नहीं सुनेगा। घर परिवार में कोई बूढ़ा आदमी हो जाता है, कान से अगर बहरा हो गए, कम सुनाई देने लगा। ये अवस्था के अनुसार होता है, कम दिखाई देगा, कम सुनाई देगा। अब घर परिवार में लोग बातचीत करेंगे, कान में थोड़ी आवाज़ आ गई। घर में कोई बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे से पूछता है, अरे बच्चा क्या हुआ, क्या बात। अब घर परिवार में वही बहू बेटे डांट देते हैं कि आपसे क्या मतलब, आप चुपचाप पड़े रहिए। यानी हम आप उस समय सच्ची बात भी नहीं जान पाते, न सुन पाते हैं। कोई बोलने बैठने के लिए पास में जल्दी आ नहीं पाता है। ये जीवन हम लोगों का इस कदर बीत जाता है। लेकिन गुरु महाराज मिल गए, ये सौभाग्य है कि हम लोग जितना अपना समय गुरु आदेश में सेवा भक्ति में लगा दें, सुमिरन ध्यान भजन में लगा दें, यानी गुरु के बताए मार्ग पे चलने का हम आप प्रयास करें, तो यही हम लोगों के लिए लाभकारी होगा। क्योंकि जब मौत का वक्त आएगा, धर्मराज के दरबार में कर्म का हिसाब होगा और एक एक कर्मों की सज़ा जीव को भोगनी पड़ती है। जाने अनजाने में हम लोग कितने बुरे कर्म कर जाते हैं, इसका ख्याल हम लोगों को नहीं रहता है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जिस समय शरीर का समय पूरा होता है, इस जीवात्मा को धर्मराज के दरबार में पेश किया गया। अब हर कर्मों का हिसाब होगा। जैसे हम आप ये मानव जन्म पाकर अगर कोई हिंसा का काम हम आप कर दिए, किसी जीव को मार काट करके हम आप खाए, तो ऐसे जीवों को ले जा कर के नरकों में डाला जाता है। एक नरक है वज्र महापीड़। उस नरक में जीव को जब डाला जाता है तो जमदूत चाकू लेकर के थोड़ी थोड़ी मांस काटते हैं और खाते रहते हैं। जीव हाय हाय करके चिल्लाता रहता है। ऐसे जीवों की बड़ी दुर्दशा होती है। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इतना ही नहीं, अगर कोई जीव मनुष्य शरीर में आकर, जैसे हम आप मनुष्य शरीर पा लिए, अब हम आप कर्म प्रधान देश में रहते हैं, कोई माँ बहन है, उनको हम आप केवल बुरी निगाह से देख लेते हैं। ऐसे जीवों को उस नरक में ले जाया जाता है। जमदूत ले जा करके लोहे के राड लाल करके जैसे आँखों को फोड़ दिया जाए, उस तरह की पीड़ा उस नरक में जीव को दी जाती है। वहाँ जीव केवल चिल्लाते रहते हैं, कोई मदद करने वाला नहीं मिलता। हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों का सौभाग्य ये हुआ कि हम लोगों के जीवन में भी कितने जाने अनजाने में बुरे कर्म बने होंगे, लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज दया कृपा करके हम जीवों के कर्मों को साफ करने के लिए सत्संग, सेवा, भजन, और देखिए इससे भी सबसे बड़ी सरल सुविधा हम प्रेमी भाई बहनों को ये प्राप्त हुआ। पूज्य महाराज जी ने जो आदेश किया कि एक एक गांव को गोद ले करके प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज की बातें घर घर पहुंचा दें। देखिए, जो भी जीवन में हम आप अनैतिक कर्म किए, बुरे कर्म किए, महात्मा उस कर्मों की माफ़ी चाहते हैं। इसका मूल कारण ये है, जैसे गांव गोद लेकर के प्रचार करने का जो अभियान इस समय तेज़ी से चलाया जा रहा, अगर इस पर हम लोगों का ध्यान नहीं जाएगा तो बाद में हम लोगों को पश्चाताप करना पड़ेगा। अगर दुनिया में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई मुकदमा आपका हो जाए, जब आप कोर्ट कचहरी में जाएंगे, वहाँ जज फैसला करने के लिए बैठेगा
अगर आपने गलती की है तो आपको उसकी सज़ा दी जाएगी, लेकिन अगर आपका कहीं से जरिया लग गया, सोर्स बन गया, कहीं आप रुपया पैसा दे करके जज को अपने फेवर में कर लिए, मुकदमा अपने पक्ष में करा लिए, तो आप सज़ा से वंचित हो जाएंगे। ठीक इसी तरह से इस मानव जीवन में जब गुरु मिल जाते हैं तो गुरु हम लोगों के सच्चे साथी होते हैं। धर्मराज के दरबार में जब कर्म का हिसाब होता है, वहाँ जब सच्चा न्याय होगा, तो सद्गुरु हम लोगों के कर्मों को माफ़ कराने के लिए जो ये तन की सेवा लेते, धन की सेवा लेते, इससे बहुत बड़ा हम जीवों को लाभ मिल जाता है। इसीलिए पूज्य महाराज जी इस समय बराबर जोर दे रहे, एक भी आदमी, 2-4 आदमी महाराज जी का दर्शन करने आते हैं तो महाराज जी जरूर ये बात जिम्मेदार लोगों से पूछ लेते हैं कि इस समय गांव गोद लेने का अभियान चल रहा कि नहीं। महात्मा जिस काम के तरफ अपना ध्यान ले जाएं और हम लोगों का ध्यान उधर करावें, अगर उस तरफ हम लोगों का ध्यान नहीं गया तो इसका मतलब हम आप गुरुमुखी नहीं हुए, हम आप मनमुखी रह गए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हर सत्संगी के अंदर ये भाव पैदा होना चाहिए कि हमको एक गांव गोद जरूर लेना है। उस गांव में गुरु महाराज के वचन बाणियों की पुस्तक बांटकर उस गांव में बार बार जाना है, बार बार लोगों को समझाना है। गुरु महाराज की थोड़ी थोड़ी बातें हम आप उनके बीच बताते समझाते रहेंगे तो बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा। देखिए, बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन, कुछ लोग ऐसी बातें कभी कभी कहते हैं कि भैया हम लोग गांव में जब गोद ले करके प्रचार करने जाते हैं तो लोग तरह तरह के प्रश्न करते हैं। अब कोई इस धरती पर तो तमाम से गुरु बैठे हुए हैं। अब देखिए, इसमें भी प्रेमी भाई बहनों, कुछ प्रेमी कह देते हैं कि भाई हम तो अपने गुरु के पास जाते हैं तो वहाँ तो कोई पैसा नहीं मांगा जाता, वहाँ तो सेवा नहीं लगाई जाती। अब आपके मथुरा से तो बराबर सेवा लगाई जाती है, ये सेवा देना है, ये सेवा देना है। अब ऐसे में सत्संगी बेचारे चुप हो जाते हैं कि भाई इनके गुरु ने सेवा नहीं लगाई और हमारे गुरु दरबार से सेवा लगाई जाती है। एक सत्संगी पूछ रहे थे कि भैया इसका हम लोग क्या जवाब दें। लोग इस तरह से कह देते हैं कि भाई हम लोग, हमारे गुरु में तो यहाँ सेवा नहीं लगती, आपके यहाँ सेवा लगती। तो महात्मा अपने लिए कभी नहीं मांगते, मर जाऊँ मांगू नहीं, अपने तन के काज परमार्थ के कारण मोह नया विलाज। महात्मा परमार्थ बनाने के लिए मांगते हैं, अपने लिए नहीं। हम जीवों के कर्म कर्जे को चुकाने के लिए, क्योंकि ये लेन देन का देश है। अगर आपके जीवन में कोई गुरु मिले और आपसे सेवा नहीं लिए तो इसका मतलब वो कर्जा रहेगा, फिर चुकाना पड़ेगा। और महात्मा जब पूरे मिलते हैं तो महात्मा हम जीवों से तन धन की सेवा लेते हैं, सेवा लेकर के कर्जा चुका देते हैं। वैसे उनको कोई ज़रूरत नहीं होती। इसी धरती पर आपने मीरा का इतिहास सुना है। मीरा को जब गुरु मिल गए, मीरा की सखी सहेलियाँ ताना मारा करती थी कि तुम्हारा गुरु छोटी जाति का है, गरीब है, जूता गाड़ता है, तूने ऐसे को गुरु बना लिया। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, गुरु के लिए कोई जाति बिरादरी नहीं। गुरु तो इस धरती पर सर्वसमर्थ होते हैं, चाहे वो किसी भी जाति में आ जाए। वो तो केवल मनुष्य कोल में आकर के हम जीवों को लाभ देना चाहते हैं। अगर किसी के अंदर गुरु के प्रति जातिगत भाव आ गए तो ऐसे जीवों का बेड़ा पार नहीं हो पाता। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, कभी कभी ऐसी बात अगर आपके बीच आवे तो आप शंका संदेह कभी मत कीजिएगा। देखिए, मीरा अपने गुरु पर इतना विश्वास रखती थी, सखी सहेलियां ताना भी मारती थी, फिर भी मीरा बर्दाश्त कर जाती थी। मीरा के मन में एक दिन भाव आ गया, ये सेवा जो हम आप देते हैं, ये विचार कीजिएगा कि महात्मा उसके भूखे नहीं होते। मीरा के अंदर विचार आया। मीरा अपने खजाने में से एक डिब्बे में से सुंदर सा हीरा लेकर के मीरा रैदास जी के पास, अपने गुरु के पास गई। ये भाव लेकर के गई कि गुरु महाराज को ये हीरा मैं दे दूँगी। गुरु महाराज इस हीरे को बेच करके एक सुंदर महल बनवा लेंगे, उसी में रहेंगे, झोपड़ी में नहीं रहेंगे।
जूता गांठने का काम बंद कर देंगे। जब मीरा अपने गुरु के पास गई, चरणों में प्रणाम की, फिर अर्ज करने लगी हाथ जोड़ करके कि हुजूर, मेरी सखी सहेलियाँ मुझे ताना मारती हैं कि तेरा गुरु गरीब है, जूता गांठता है, तूने ऐसे को गुरु बना लिया। हुजूर, आप मेरी एक बात स्वीकार कर लें, ये हीरा मैं आपके लिए ले आई हूँ, आप इसको ले लीजिए और एक अपने रहने के लिए अच्छा सा मकान, एक महल बनवा लीजिए, आप उसी में रहा करिए। उस समय रैदास जी कहने लगे, बेटी, ये महात्माओं की चीज़ नहीं है, महात्मा इसके भूखे नहीं होते, सोना चांदी हीरे मोती के भूखे महात्मा नहीं होते। फिर भी मीरा बार बार आग्रह कर रही थी कि हुजूर, आप कृपा करके मेरी बात मान लीजिए। रैदास जी बोले कि बेटी, ये मेरी चीज़ नहीं है, ये तो राजाओं की चीज़ है, तुम इसको ले जाओ, मैं क्या करूँगा। मीरा के अर्ज करने पर रैदास जी उसको स्वीकार नहीं किए। फिर भी मीरा जाते समय जब दर्शन करके वापस चलने लगी तो उसने कहा, गुरु महाराज, ये हीरा मैं ये झोपड़ी में ऊपर ऐसे बांस की थोड़ी सी जगह उसने खोस दी, उसी में रख करके चली गई, कह करके कि गुरु महाराज, जब कभी आपकी इच्छा बन जाए तो एक मकान बनवा लीजिएगा और उसी में आप रहिएगा, ताकि दुनिया के लोग ताना तो नहीं मारेंगे। महात्मा सबके ताने को बर्दाश्त करते हैं, चाहे कोई कुछ भी कह दे। सर्वसमर्थ होते हुए भी महात्मा कभी किसी को बुरा नहीं कहते, न तो महात्मा किसी का बुरा चाहते हैं। चाहे पापी जीव हो या सज्जन हो, महात्मा सबको लाभ देना चाहते हैं। मीरा हीरा रख करके चली गई। लगभग हफ्ते बाद मीरा फिर जब दर्शन के लिए आई तो मीरा ने देखा कि वैसे के वैसे झोपड़ी है, गुरु महाराज ने महल नहीं बनवाया। तो मीरा ने फिर कहा कि हुजूर, आप महल बनवा लें। उस समय रैदास जी बोले कि बेटी, इसके मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मुझे यही ठीक है। मीरा देखी कि हीरा वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आज दुनिया में जब आप गांव गोद लेकर के प्रचार करने जाएंगे, अपना तन खर्च करेंगे, धन खर्च करेंगे, दुनिया के लोग तरह तरह के सवाल करेंगे कि भाई आप अपना रुपया पैसा फालतू क्यों खर्च कर रहे हैं, आप महात्मा के चक्कर में आके अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं, आप अपने घर परिवार में सुख आराम से रहते हैं। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप अपना हृदय इतना मजबूत रखिएगा कि दुनिया के लोगों की बातें, उनके वचन के जो बाण हैं, आपके हृदय में कभी धंसने न पावे। मीरा कितना ताना सही, फिर भी मीरा अपने गुरु का रास्ता नहीं छोड़ी और मीरा ऐसा प्रचार करती रही, गली गली अपने गुरु के गुणगान को की। तब मीरा का इतिहास बना। आज हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को आदेश मिला कि प्रत्येक सत्संगी एक एक गांव को गोद लें और उस गांव में हम प्रेमी भाई बहनों को बराबर हफ्ता में 10 दिन में 2 दिन 4 दिन जब जब मौका मिल जाए, जब हम आप बार बार आएंगे जाएंगे, जहाँ जिस गांव में जिस घर में आप बार बार आना जाना करेंगे, आप 1 बार गए, 2 बार गए, फिर 3 बार गए, 4 बार गए, जब आप बार बार जा कर के समझाएंगे तो ज़रूर उनके अंदर कुछ न कुछ बातें असर करेंगी। वे लोग सोचेंगे भाई ये बार बार आते, बार बार आने जाने से प्रेम बढ़ जाता है। जब प्रेम बढ़ेगा तो वे लोग खुद सोचेंगे भाई ये बार बार आते जाते हैं, अच्छा चलो एक बार हम मथुरा घूम आते हैं। तो घूमने के बहाने ही तो हम आप मथुरा आए। एक बार पूज्य महाराज जी कह रहे थे कि आप लोगों की जिम्मेदारी है गांव गोद लेकर के बस नए लोगों को आप गुरु दरबार तक, यानी जहां महाराज जी का कार्यक्रम हो वहां तक हमको आपको सत्संग में ले आने की ज़रूरत है। बाकी जिम्मेदारी तो फिर महापुरुष की होती है। जिस जीव को पकड़ना चाहेंगे पकड़ लेंगे, वो उनका काम है। लेकिन हम लोग अपना काम अगर कर देंगे तो इसमें हम प्रेमी भाई बहनों का परमार्थ बन जाएगा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, गांव गोद लेने का अभियान अगर हम आप चलाएंगे, अब मान लीजिए किसी घर परिवार में हम आप गए, पूरे कर्म करने वाले लोग आज के समय में ज़्यादातर लोग खाने पीने वाले हो गए। अब ये चीज़ें अगर हम आप लोगों के बीच बताने का प्रयास करेंगे कि भाई इस तरह से जीव को नरकों में डाल करके काटा जाता है, मांस खाने वाले जीव को इस नर्क में डाला जाता है। अब उतना ही नहीं,
वो जो नर्क का बयान महापुरुषों ने किया है, उस नर्क में जीव को जब ले जाकर के जब दूध काटते हैं और खाते हैं, उसके बाद फिर जैसे कोई व्यक्ति इस धरती पर आप देखते होंगे सूअर को जिंदा जला करके, उसको जिंदा ही जलाते हैं, हाथ पैर बांध देते हैं, फिर उसको जलाते हैं, ऊपर पूरे उसके बाल जल जाते हैं, फिर उसको काट करके पका करके खाते हैं। ऐसे ही पापी जीवों को जब जमदूत ले जाते हैं तो वहाँ नरकों में काटते रहते हैं। काटने के बाद कभी कभी ऐसे जीवों को जमदूत हाथों में उठा लेते हैं और फिर करोड़ों मील नीचे इतनी खाई होती है, उसमें से आग की लपटें निकलती रहती हैं और उसी खाई में जीव को फेंक देते हैं। जीव हाय हाय करके चिल्लाते रहते, कोई वहाँ मदद करने वाला नहीं होता। ये पीड़ा महात्मा अपनी आँखों से देखे। महात्माओं ने सिर्फ इशारे में बयान किया। गुरु महाराज सत्संग में कह रहे थे कि नरकों में जो पीड़ा दी जाती है उसका बयान नहीं किया जा सकता, केवल महात्मा इशारा किए। आज हमको आपको एक छोटा सा शरीर में फोड़ा हो जाए, अगर डॉक्टर बिना सुन्न किए अगर उसको चीरने लगे, बर्दाश्त नहीं होगा। 2-2 4-4 लोग पैर पकड़े रहेंगे, फिर भी हम आप उछल जाएंगे। अब वहाँ नरकों में कोई सुन्न करने की सुई थोड़ी लगाई जाएगी, वहाँ तो जीवात्मा को इतनी कड़ी सज़ा दी जाती है जिसका बयान महापुरुषों ने इशारे में किया। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, दुनिया माने ना माने, लेकिन हम आप तो अपने गुरु की बात माने। अगर हम लोग एक एक गांव को गोद ले लेंगे, गुरु आदेश का हम आप पालन करने लगेंगे, हम आप अगर गुरुमुखी हो जाएंगे तो गुरुमुख हो ही गुरु आज्ञा बरते, गुरु बरते एक दिन में तरते। अगर हम आप गुरुमुखी बन जाएंगे, गुरु के आदेश का पालन करेंगे, तो गुरु हमको आपको कभी भी यहाँ से पार कर सकते हैं। जब वही समय पूरा होगा, जीव को महात्मा उठा लेंगे। नाम पाए जीव को जमदूत नहीं ले जाते, नाम दान मिल गया। अगर गुरु से हमारा आपका प्रेम है तो ऐसे जीवों को लेने के लिए सद्गुरु आते हैं, उनको किसी तरह की तकलीफ नहीं होती, बड़े आराम से हमारा आपका ये शरीर छूट जाएगा। अगर प्रेमी भाई बहन हम आप गुरु महाराज से प्रेम कर लिए, उनके वचन को मान लिए, तो यह लाभ हम आप प्राप्त कर लेंगे। तो जो कुछ हम लोगों की सांसों की पूंजी बची है, अब तक तो हम लोगों ने दुनिया में ही लगाया है, घर परिवार बाल बच्चों में लगाया, नातेदारी रिश्तेदारी में लगा दिया। अब हम लोगों को अपना ध्यान इधर की तरफ लगा लेना है, यानी गुरु के काम को पहले करना है, दुनिया का काम बाद में। ठीक है भाई, रिश्तेदारी में शादी पड़ गई, मन कहेगा भाई रिश्तेदारी जाना है तो मथुरा सेवा में कैसे जाए। शादी में जाना जरूरी, हम आप समझिए, सेवा में आने में मन धोखा दे दिया। जबकि हम आप ये बात जानते हैं कि आज ही अगर शरीर छूट जाए तो वो रिश्ता हम लोगों का टूट गया। तो ठीक है, 10 साल पहले ही छोड़ देंगे, 10-20 साल पहले ही रिश्तेदारी जाना बंद कर देंगे। जगत रूठे तो रूठन दे, हमें है काम सद्गुरु से। अगर दुनिया रूठ भी जाएगी तो कोई हमारा आपका नुकसान नहीं होगा, लेकिन गुरु के मिलने के बाद अगर हम लोग अपनी कमाई अपने लिए नहीं कर पाए तो फिर हम आप तो एक तरह से धोखा खाएंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, सुमिरन ध्यान और भजन हम आप नित्य नियम से करते चले और अपने व्यवहारिक जीवन में बदलाव लावे। अगर हम लोगों के कुछ कर्म खराब हो, जैसे मन का स्वभाव है, झूठ बोलने की अगर आदत पड़ गई है, अगर ये आंखें बहकती हो, अगर गलत विचार अंदर में उठता हो, तो इन सब चीज़ों को धीरे धीरे हम आप गुरु से फरियाद करके ख़त्म करने का प्रयास करें, वरना कर्मों का बोझ भारी रहेगा, फिर जीव को सजा मिलेगी। और गांव गोद ले करके जब इसी पैर से चलकर, इसी जबान से बोलकर हम आप जिन आँखों से बुरी निगाह से माँ बहनों को देखें, अब उन्हीं आँखों से माँ गाँव में जाकर माँ बहनों को माँ बहन के स्वरूप मानकर उनको गुरु महाराज का संदेश बताएंगे। इन पैरों से चल करके बुरे कर्म अगर हुए तो इन पैरों से चल करके अच्छे कर्म कर देंगे, तो महात्मा कर्मों की माफ़ी करा देंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों के लिए इस समय अनिवार्य विषय गांव गोद ले करके प्रचार करना। माताएं बहनें भी अपनी टोली बनावें,
नौजवान बच्चे भी अपनी टोली बनावें। अपनी अपनी कमाई करने का मौका है। अगर ये मौका हाथों से निकल गया तो जीवन हम लोगों का धोखे में निकल जाएगा। क्या भरोसा है इस ज़िंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। अभी समय हमारा पूरा हो जाए हम चले जाएंगे, फिर कौन याद करेगा, फिर कोई अपना साथी नहीं बनेगा। सद्गुरु ही आत्मा के साथी हैं। इसलिए हम आप मौत से हमेशा डरते रहें और मौत को याद करते रहें। ज़्यादा अपना प्रेम अपने सद्गुरु की तरफ उनके वचनों को निभाने में लगा दें तो ये जीवन हम लोगों का सार्थक बन जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे हैं। अगर कोई बात अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय सामूहिक रूप से आरती प्रार्थना सब लोग करेंगे। जय Oh